जी ने बड़े विलक्षण ढंग से इतनी गहरी कविता बना करके भाइयों के सामने पेश करी ताकि दुखी ना हो। और माध्यम जो है ना वो कुछ भी हो पर इशारा माया का ही है, लक्षण माया के ही दिखाते हैं कि माया शक्ति रूप से क्या है। सब गाओ राग मल्हार, हे सकी बरसण की रुत आई मारे राम। सब गाओ राग मल्हार, हरी सकी बरसण की रुत आई मारे राम जी। यह टेक बनाई पंडित जी। 10 सकी चारों ओढ़ के, भाई पंडित जी ने गजब कर रखा है। यानी इस कली में इस शरीर का वर्णन है। वैसे तो कोई प्रकृति 24 बताओ, कोई 16 बताओ, कोई 17 बताओ, कोई 5 में साध ले, कोई 3 में भी साध ले, और कोई 28 बताता है। लेकिन मुख्य प्रकृति 24 का वर्णन आता है और 25वां पुरुष परमात्मा होता है। तो आड़ पंडित जी जो है इन 24 शरीर की रचना का वर्णन करते हैं। 10 सकी चारों ओढ़ के, और 4 खड़ी मुख मोड़ के, और 5 मुलाजा जोड़ के, और 5 झुलावन हार। झूलनिया यो जीव, बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। झूलना क्या है अगर यो बतावांगे तो घना टाइम लग जाएगा, क्योंकि समय बहुत हो गया। इसलिए इसका विचार करें भाई, कदे फिर सूत बैठेगा जब इसका घने शब्द इसे हैं। पंडित जी की कविता घनी ऐसी हैं जिनका हमने खुलासा नहीं कराया और बहुत गहरी है। कभी जब ये हम पूरी हो लेगी ना, जब उनका खुलासा ही कराया करेंगे, क्यों ये काम रह जाएगा फिर। बहुत गहरी। 5 झुलावन हार, हरी सकी बरसण की रुत आई मारे राम जी। बड़ी विलक्षण बात है। इस पद कै मां चीण ला, जानते हो चीण को? नहीं, घने भाई ना जानते पाओ। इस पद कै मां चीण ला, सही नारद की बीन गा, और एक पुरुष 3 रा। ये वो 3 रा जो पाछा बता दिए। एक पुरुष 3 रा, एक सही करतार, हे सकी बरसण की रुत आई मारे राम। बड़ी विलक्षण बातें हैं। अगर इनका खुलासा कराएंगे तो समय चाहिए। एक कली का कई घंटे में खुलासा हो, क्योंकि बहुत लंबी बातें हैं और उदाहरण चाहिए इनमें। बिना उदाहरण के समझ में नहीं आओ। आपको दिन निकल जाएगा। हाँ ना, बहुत समय, बहुत जरूरत है। हमारे चंदगी राम जी जो कराया करते ना, वो 2 कली सांझ कर दिया करते, 5 बजा देते। तड़के 10:30 बजे आ लिया करते हुए 5 पंडित जी आ करते, हरकिशन और रघुवीर गुरु चेला थे ये, और देवीराम और सुरता, और एक इनका न्यारा पंडित जी था, वो भी विद्वान था, सूरजभान मनीषा नाम था उसका, वो आ करते। और गिरलियां शास्त्र लेकर आ करते, क्योंकि हरकिशन जी का शास्त्रों में इतना गहरा वो था, विश्वास भी और अध्ययन भी, कि जड़े ता बात होती उड़ेद काट दिया कर, काट के नहीं सामने से ले भाई पढ़ ले। तो वो नहीं कहा करते भाई यूं मिलावांगे, क्या यो अर्थ करता है वो बात, और क्या पंडित जी ने कही वो बात, और क्या शास्त्रों का लेख, वो तीनों एक हैं। अगर तीनों एक हैं तो यूं कहा करते, हरकिशन जी तो यूं कहा करते, जो बात 3 जगह सिद्ध हो जाए वो सत्य है, और सत्य ईश्वर का स्वरूप है। पहले संत मत में हो, संत कहते हो, और फिर शास्त्र का मत हो, शास्त्र का उल्लेख हो, और अपना अनुभव हो, वो बात सत्य है, मिथ्या हो नहीं सकती। तो आड़े वो तीनों बात सिद्ध कराया करते कि ऐसा करेंगे भाई। तो हमारे जो सनत पंडित चंदगी राम जो लाला जी थे, 2 एक रागिनी की 2 कली करते,
और 2 कली करके अरे कहते भाई ये 2 का करवाओ तड़का जी भाई समय तो लगेगा ना तो भाई बैठो मनत किम काम ना अगर तुम देख रहे हो बना में हो तो भाई आटा से और सब्जी दाल चीनी सारी चीज है भाई रोटी बना जो और खा लो और फिर बैठांगे फिर कराएंगे अगली बात मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं भाई रात में दिन में बैठे रहो बेशक तू मैंने काम करना नहीं कि मैं खेती कारी करता नहीं मैं अपने 2 रोटियां का भाई कर लेता हूँ तो अपने खा ले बस और कोई मैंने कहा आप देख लो अरे नहीं तो भाई तड़के आ जाइए फिर 10 बजे भाई तो समय नहीं रहा अब आराम करने का भी समय आ गया भाई थक जाते हैं तो कहने का तात्पर्य था 2 कली 10:30 बजे से लेकर के और 5 बजा देते इतने उदाहरण इतनी गहराई से उनका खुलासा करते कि पंडित और फिर यूं कहते भाई पंडित जी ने जो साधारण गायक जानेगा वो कुछ नहीं जानता यूं अपने मुंह से कहा करते और वो पंडित जी मान्या करते थे कि ठीक करेगा आप ये शास्त्र लेते हैं इसीलिए कि पंडित जी ने कहीं मिथ्या तो नहीं कह रखा कोई लाइन मिथ्या तो नहीं जोड़ रखी इतनी गहरी बातें और वो हमारे चंदगी राम जी जो थे ना लाला जी बाजी बाजी बर्तन यूं रो पड़ते कि क्या तारीफ करूं मैं उस मानस की अनपढ़ होते हुए आड़े फिर यूं कहा करते भाई इस पढ़ाई की किसी ने जरूरत नहीं 14 विद्या है 14 विद्या पढ़ जाता है जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है जो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है वो 14 विद्या 16 कला और इस सृष्टि का मालिक बन जाता है जगत शेठ बन जाता है तारातंत्र का जो योग खिस्सेगी या रागिनी का खुलासा करते ना कि गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे सब दुखा न हो जाएगी और जब न्यू कहते ना अग भाई जगत शेठ था जहाज जगत में चाल्या करते तो रो पड़ते कि वाकई कितना सत्कया है कि वाकई ही जो जगत शेठ है कौन सी चीज कौन है इसके पास और यूं कहते बाजी बाजी बर्तन यूं लेकर जाती मुंह से कि चाहो तो जो तो देखो चाहो तो इब जो देखो सब के में इसके पास है ये उस पूरी रचना का मालिक है इसी के द्वारा रचना हुई इतनी गजब की बातें कहा और आख्या में पानी पड़ने लग जाता जब यूं कहते भाई सदा व्रत कलवा रखे थे मेरे कैसी कंगली दुनिया सदा व्रत लेखा थी और दुनिया मेरी उंगली चालना धन की चाना ना थी और जगत शेटानी पति वर्ता हमारा एक चंद्रगुप्त की माँ और बुद्धि का वर्णन करते कि जगत शेठानी जो यह जानती है कोई माई का लाल न्यारी बात बता दे जानता होता लेकिन यह वह बात जान करके ठुकरा रही है और इस जीव को रोक रही है जो बात इसके नाश करने की जो मारे इसको हजम नहीं होते पच नहीं होते इसको कुपच होते हैं इसका नाश करते हैं उन मार्गों से इस जीव को रोकती है वो सर्व जानती है सब क्यों जानती है और उसके पास वो द्रव्य है जो किसी के पास नहीं है अगर ये जीव लेना चाहे तो अपनी स्त्री से ही प्राप्त करे आड़ा आड़ करके व्यवहार बढ़ जाते फिर इन बातों का खुलासा करते कि जो समझदार पुरुष है ना वो अपनी स्त्री को लक्ष्मी के रूप में पूजता है और जो व्यभिचारिणी स्त्री ना हो केवल अपने पति में प्रेम रखती हो अपने पति में सुरत लगाए रखी हो वो लक्ष्मी का काम करती है लक्ष्मी है वो बिल्कुल जो चाहेगी सो होगा बड़ी विलक्षण बात है आड़े फिर आड़ खड़े अब पंडित जी ने के झूठ के रखी है जरा पति भरता का धर्म बने रहे टोटा ना रहे नहीं वाकई सत्य बात है बिल्कुल तो पंडित जी ने वो कही है गजब बात करे थे इस पद के माँ चीन ला और सही नारद की बीन गा और एक मुसाफिर 3 रा एक सही करतार या बरसन की रुताई मारे राम और फिर तीसरी कली में एक एक कली का खुलासा है भाव एक एक विषय बात नरी टोक ले रखी है कि इसका मतलब यो है और इसका मतलब यो है
और फिर यो है। तीसरी कली में बताते हैं, पहले रंग फिर इच्छा चीज की। कितनी गहरी बात से किसी समझ में नहीं आवे। पहले रंग फिर इच्छा चीज की, मैं मारी मरगी तीज की। देख कड़े लेकर, यानी संसार को दिखाते हुए और परमात्मा को दिखाते हुए, माया को दिखाते हुए, तीनों का उल्लेख। मैं मारी मरगी तीज की, और मन बात कही फल बीज की। कोई सुरता करो विचार, सखी बरसण की रुताई मारे राम जी। इतनी गहरी बात पंडित जी कह के चले गए कि भाई अगर हम इसलिए इसको टाल करते हैं बताओगे कि अगर बताओगे तो जो कहेंगे बकवास करने लगा, भाई कति बकवास करे, ये भी कहे जब करे क्योंकि है भी बकवास। जो नहीं जानता, जो ईश्वर की सारन नहीं जानता, जो रचना की संख्या को नहीं जानता, जो तत्व का जानकार नहीं है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा जो नहीं है, वो नहीं जान सकता। और असली तो ये है कि पूरा हम भी नहीं जान सकते। हाँ सही बात, बिल्कुल ठीक है। झूठ कहने में कोई फायदा नहीं, अंदाज प्रमाण है, पूरा हम भी नहीं पहुंचे। पूरा वो पहुंचेगा जो ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेगा। उससे कुछ छानी नहीं रहे, वो जानता है कि क्या कथन है। लेकिन ईश्वर ने बराबर में भगवान को खड़ा कर रखा। तीनों का वर्णन है, एक एक बात में तीनों का वर्णन। और फिर चौथी कली में पंडित जी क्या निर्णय करते हैं और अपनी मोहर लगा करके क्या बताते हैं कि मैं क्या कहता हूं। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। 1-5 के संजोग से, 1-5 के संजोग से और 10-15 के योग से, नर साधन कर उद्योग से, कह लक्ष्मी चंद सत सार। सत्य और सार है, मन बक्या नहीं। आड़े अपनी मोहर मारकर ये कह के छोड़ दिया। वर्णन तो करते तो समझ चाहिए बहुत घना, लेकिन यूं दर्शा दिया कि सार कहा है और सत का वर्णन किया है, असत का बिल्कुल लेस मात्र नहीं। आड़े एक तो वो बात बताई है जो पंडित जी ने हरिश्चंद्र में कह रखी है ना, 52 का मेला रहा खवे से खवा खस्ता। तो आड़े ये 32 का वर्णन कर दिया। 31 से ये हो गए, 1 और 5 6 और 10 15 25 25 और 6 31 और 1 पुरुष, और 32 कर दिए। बड़ी विलक्षण बातें। 52 का मेला रहा खवे से खवा खास था, और जब ये मेला चले बिछड़ के हो जाएगी दे लेने सस्ता। और एक बात और बतावा कि पंडित जी ने न्यारा शरीर से न्यारा की तो जान की जरूरत नहीं पड़ी, और ये सिद्ध कर दिया कि जो मैं शरीर का वर्णन कर रहा हूँ, भीतर का वर्णन कर रहा हूँ, वो संसार में सृष्टि में फैलिया हुआ है। बिल्कुल सही बात। कोई न्यारी बात है कोई नहीं, बाहर का भीतर का एक है। ये पंडित जी ने सिद्ध कर रखा। पहले रंग फिर इच्छा चीज की, आड़ यह बात सिद्ध करी। रंग तो यो दिखने लग रहा है, हाँ। और इच्छा फिर भाव भीतर का। हाँ, एक बात। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की, एक एक बात जो है ना बहुत गहरी है। इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने वो बातें वर्णन की जिनका यानी किसी तरह भी कोई मुआयना करना आसान बात नहीं। एक तो कई बार होता है जब गहराई में दिमाग चला जाता है, भीतर तो सोचा तो बाहर की बात सारी भूल जाते हैं।
फिर या तो आपका सहारा लेना पड़े या किताब का सहारा लेना पड़े। बिल्कुल याद नहीं रहता बाहर का कोई हाँ, हो लक्षण। जाए जी, वो सुर्ती लग जाए ना उसमें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बिना भीतर बड़े बिना तो ये बात या दिखे नहीं, आवे नहीं, बाहर रहेगा तो इतना आवे ना। और इसीलिए संसार के सामने नहीं आती कि संसार बाहर है, बाहर अंदर है, भीतर बढ़ने की कोई बात जानता है कोई नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। सब बढ़ने का वर्णन करें। जितने भी हमारे कवि हुए उन्होंने एक तो एक चढ़मा कविता करी, चढ़मा रचना करी, बहुत बढ़िया तरीके से, यानी एक से एक विलक्षण तरीके से वर्णन किया, लेकिन किया केवल व्यवहार काल का। हाँ, ये सिद्ध हुआ जी बात, यह बात सिद्ध भाई हुआ। 100 डले बगाए, 100 डला हमको एक डला अध्यात्म का भी लाग गया हो, वह कोई कहने की बात नहीं होती, कोई वर्णन नहीं होता। जी, ऐसा तो पा जाएगा कोई न कोई कविता। अरे का है वो जी। हाँ, लेकिन पंडित जी ने जो जिस तरह वर्णन कराया ना कि व्यवहार तो यूं दिखा दिया कि ये संसार तो तेरी आंखें गना है, इस संसार को तू भीतर देख, हाँ, यो भी न्यू का न्यू भीतर भी है, और उसको देख करके और तू अपने स्थान पर पहुंच जा, तू साहिल पर पहुंच जा, तू अपने किनारे पर पहुंच जा और तू सुखी हो जा, तू इन दुखों से ऊपर उठ जाए। वो वर्णन करे पंडित जी, नहीं तो यूं प्रत्यक्ष दिखा रखे कि इनमें दुख है भाई, हाँ जी। प्रत्यक्ष दुख दिखा रखे और यो सुख से भाई, ऐसा वर्णन करे पंडित जी। थोड़ा कुरुक्षेत्र पर जाते ना तो 8-9 किलोमीटर दूर गांव है, और गुरु धारण कर रखे मैंने। गराड़सी गांव है, जड़ा घटोत्कच का जन्म माना गया है। तो वहां थे एक पंडित जी, आपकी उम्र के थे उस टाइम, और वो सुनते ना बात, उसने वो न्याड़ा लाई जाया करते। और फिर एक के बात कर दे, फिर वो समझे ये आड़े की बात नहीं है। बिल्कुल ये आड़े की बात नहीं, आड़े की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य थी आप। हाँ जी, आड़े की बात कोई नहीं जी। पंडित जी ने केवल माध्यम ले रखा है, आड़े की कोई बात नहीं। भीतर बढ़ जाया करते जब एक बार एकदम भीतर बढ़ जाया करते, सारा भीतर का बना, बहुत गजब की बातें कह रखी।